यूट्यूबर बनना बहुत ईज़ी है, इसमें बहुत पैसा है, मैं मानती हूँ। मेरी लाइफ़ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिससे ना मेरे इंस्टा डीएम्स में लड़कियों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो मुझसे पूछती थी कि रिलेशनशिप में दूसरों को खुश करने में निकाल देती हैं। फिर वहाँ पे जाके चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पर जब वो चीज़ हो गई ना, मुझे एक टाइम पे नहीं पता था कि ये होता क्या है? सेल्फ ग्रोथ क्या होता है? ये सेल्फ लव क्या होता है? मेरी लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिससे ना मेरे इंस्टा डीएम्स में लड़कियों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो मुझसे पूछती थी कि दीदी यूट्यूब पे कैसे आएँ? या फिर मेरे फैमिली में भी ऐसी चीज़ हुई है, तो ये चीज़ कैसे सॉल्व करें? या मेरा ब्रेकअप ऐसे हुआ है तो मैं क्या करूँ? तो मुझे एक बार को लगने लग गया था कि यार मैं कोई ऐसे थेरेपिस्ट नहीं हूँ, या फिर मैं किसी को ऐसे कंसल्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मुझसे एडवाइस लो या कुछ करो। फिर ऐसा हो क्यों रहा है? फिर मुझे समझ आया कि कहीं न कहीं मेरी ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है मुझसे और वो कुछ ना कुछ सीख रही है, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि अगर मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझसे कुछ सीख पा रही है या फिर वो चाहती है कि आपने ये चीज़ करी तो कैसे करी हमें भी बताओ, तो मैंने कुछ तो कर लिया है। अब उस चीज़ को मैं ऐसे कमज़ोर पड़ के छोड़ नहीं सकती। और जो लड़कियाँ हैं बोलती हैं यूट्यूबर बनना है या फिर हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, मैं बोलती हूँ यार अगर किसी को कुछ भी बनना है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसको ना घर से बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा। आप घर की चारदीवारी में रह के काम नहीं कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, वो लाइन है ना, करे बह के मारियां नी गल्ला। तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली को समझाना पड़ता है और ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसको आप प्यार से समझाओगे वो ना समझे। मुझे लगता है आज के टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सबके पास नॉलेज आ चुकी है। तो अगर समझाओगे तो समझ जाएँगे, नहीं समझाओगे तो मुझसे बात करा देना। जो लोग मुझे कैमरे के ऐसे पीछे से देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी-बूटी हो के एकदम से कुछ मिरेकल हो जाएगा और आप यूट्यूबर बन जाओगे। बहुत-बहुत मेहनत लगती है। अभी अगर मैं सामने हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत मेहनत दिख रही होगी, कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि यार ऐसे ही आ गए, या यूट्यूबर बनना बहुत ईज़ी है, इसमें बहुत पैसा है। पैसा है, मैं मानती हूँ, पर पे पर उस पैसे कमाने के पीछे जो मेहनत लग रही है, वो किसी को दिखती नहीं है। डीओपीज़ होते हैं, एडिटर्स होते हैं, कास्टिंग होती है, स्पॉट बॉयज़ होते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं, पूरा दिन शूट करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। एक बार को अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे ना, तो ऑडियंस फिर भी चला लेगी। पर अगर आप 15 दिन आप इस मार्केट से गायब हो गए, लोग भूलने में 2 मिनट नहीं लगाएँगे। क्योंकि हर दिन आपका एक कॉम्पिटिशन आ रहा है। मैं अपने सारे दोस्तों को भी यही बोलती हूँ कि मार्केट में हर दिन एक नया कॉम्पिटिशन आ रहा है और हर दिन तुमसे वो कम्पीट करने के लिए रेस में भाग रहा है। तुम्हें नहीं पता कब वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो रेस में भागते रहो, जब तक भागते रहोगे, तब तक तुमको सक्सेस मिलती रहेगी। कंसिस्टेंसी जिस दिन छोड़ दी, उस दिन तुम्हें लगेगा कि यार अब छोड़ देते हैं, अब क्या ही करना है, तो वहाँ पे हार जाओगे। बेशक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वैसे तो मैं ये भी बोलूँगी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना मत करना। जितना बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सको ऑडियंस को उतनी करना। पर अगर एक बार को करना है किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, तो वो क्वालिटी से कर लेना, क्वांटिटी से मत करना। कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। कुछ लड़कियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि खुद पे ध्यान देना भूल जाती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पर जब वो चीज़ हो गई ना, बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी उसके, साइड हो जाओ और खुद पे ध्यान देना चालू करो। फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं, अगर आप में फीलिंग्स नहीं है तो फिर तो आप पत्थर हो ना। इंसान हो तो फीलिंग्स होंगी, पर सब चीज़ों को ना बैलेंस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ओवर केयर कर रही हूँ, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है और अगर कम केयर कर रही हूँ, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। एक बैलेंस होता है फीलिंग्स में, करियर में, सब चीज़ों में। लड़कियाँ ना करियर को बहुत नीचे दबा देती हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई देख रहे हैं, तो अपने घर की जो बेटियाँ हैं या फिर अपने घर की जो भी कोई फीमेल है,
उनको ना बचपन से ही थोड़ा करियर के बारे में भी नॉलेज देने की कोशिश करो कि तुम्हें आगे चल के खुद खड़ा होना है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पर आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि लड़कियां हर फील्ड में दिख रही हैं, हर फील्ड में। फीलिंग्स के मामले में ऑब्वियसली लड़कियों को कोई बीट नहीं कर सकता है वो यहाँ रहती हैं उनकी फीलिंग्स। पर करियर को जो लड़कियां नीचे दबा देती है ना, मैं उनको बोलूंगी कि करियर तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। आगे चल के कुछ भी ऐसे मिसहैपनिंग होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी सबके साथ हो, पर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है मायके की तरफ से या फिर ससुराल की तरफ से, तो वहां पे ना लड़की कंफ्यूज हो जाती है, यार मेरा घर कौन सा है, मैं कहाँ जाऊं। तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आपके पास ना खुद का भी कुछ हो, कि अगर मेरा कोई नहीं है ना, मैं खुद के लिए हूँ, मेरे पास खुद का इतना कुछ है कि मैं अकेले खुद संभाल लूंगी सब कुछ। अगर किसी के पीछे ऐसे डिपेंडेंट रहोगे ना, खुद को भी खो दोगे और जो बाकी सारे 9 चैप्टर्स हैं उनको भी खो दोगे। जो लड़कियां ऐसे खुद से प्यार नहीं करती, खुद की बॉडी से प्यार नहीं करती या फिर डिमोटिवेट हो जाती हैं, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना इससे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करके उन पे ध्यान दो, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे। लड़कियाँ क्या करती हैं, रिलेशनशिप में दूसरों को खुश करने में निकाल देती हैं, बाकी सबको खुश करने में निकाल देती हैं। फिर वहाँ पे जाके चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि वो एंड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप खुद को खुश नहीं कर पा रहे, आप दूसरों को कैसे करोगे? तो पहले खुद की खुशी पे ध्यान दो, जो अच्छा लग रहा है वो करो, अगर वो गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ गलत है, उसको मत करो। गलत चीज़ करके तुम्हें कभी भी अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अगर तुमने यहाँ से किसी का बुरा सोच लिया है ना, कि इसके साथ ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे सोच लेना उसका रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर तुम सिर्फ़ अपने पे ध्यान दे रहे हो और दिल खोल के सबसे प्यार कर रहे हो कि जो हो गया ना चलो ठीक है, मैंने इतना अच्छा किया ना चलो ठीक है, मेरा दिल साफ है ना चलो ठीक है। अब मैं अपने पे ध्यान देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं खुद की बॉडी पे ध्यान देती हूँ, मैं खुद के स्पोर्ट्स में कुछ कर लेती हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट में कुछ कर लेती हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर लेती हूँ। वहाँ पे आपकी ना सेल्फ ग्रोथ होती है, जो मुझे एक टाइम पे नहीं पता था कि ये होता क्या है? सेल्फ ग्रोथ क्या होता है? ये सेल्फ लव क्या होता है? खुद से प्यार तो मैं करती हूँ, पर मुझे समझ आया खुद से प्यार करने का ये नहीं मतलब होता कि आप शीशे में देख के खुद को ऐसे निहारते रहो। खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि आप अपने ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैशन पे ध्यान दो। दुनिया की बात ना सुन के आप अपने मन की बात सुनो कि मुझे ये करना है, तो करना है। इसके अगर आगे कोई भी आएगा, या तो मैं उसे समझाऊँगी, या तो मैं उसे साइड करूँगी। पर जो मुझे करना है, वो मुझे करना है, अगर वो काम सही है।